एंड ऑफ कोर्स लाहौर के मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे। पहलगांव हमला और ज्योति मल्होत्रा, पहलगांव घटना और ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान दौरा, आखिर इसमें कोई कनेक्शन है क्या? जनवरी में ज्योति मल्होत्रा के पहलगांव दौरे और अप्रैल में पहलगांव की आतंकी घटना में कोई कनेक्शन हो सकता है? जनवरी में पहलगांव में ज्योति, मार्च में पाकिस्तान का दौरा करती है और फिर पहलगांव में आतंकियों की सिंदूर मिटाने की साजिश। क्या इसमें कोई रिश्ता है? पाकिस्तान एक बार जाना समझ में आ सकता है, लेकिन 2 साल में 3 बार पाकिस्तान, आखिर क्यों? एक इन्फ्लुएंसर आखिर पाकिस्तान वीआईपी से कैसे मिल सकती है? जो लड़की हरियाणा में रहकर यहाँ के मुख्यमंत्री से ना मिली हो, वो आखिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से कैसे मिल गई? पाकिस्तान के अधिकारी दानिश से दोस्ती इतनी गहरी कैसे हो गई कि वो इसके साथ 1 हफ्ते से ज्यादा देश से बाहर रही? ऐसी क्या मजबूरी थी कि ज्योति ने आईएसआई के शाकिर का नंबर नाम बदलकर जट रंधावा के नाम से सेव किया? ज्योति के पिता का साफ कहना है कि ज्योति कहीं भी जाती थी, वो ये नहीं बताती थी कि कहाँ जा रही है। फिर क्या नाम बदलना पारिवारिक मजबूरी तो नहीं है? ये जी वीरवार को आए थे, वीरवार को 9:30 बजे आए थे, सीधे अंदर बढ़ गए। 5, 6 पता नहीं 7 आए होंगे, अंदाजा इतना ही है। 2 लेडीज थी, 5 वो थे, एक ये भी था साथ में कैमरे वाला भी। उसने वीडियो बनाई थी हमारे सारे सामान की, जो जो उन्होंने उठाया था, जो कुछ खिंडाया है, सारा कुछ जो भी था हमारे सामान ले गए थे। हमारे बैंक की कापियां भी चक ले गए थे और हमारा जो अलॉटमेंट था, जो हमने पैसे जमा करा रखे हैं, वो कागज थे ना, वही हमने पैसे जमा करा रखी है, एफडी करा रखी है, वो भी ले गए थे। हमारे तीनों के फोन भी ले गए, लैपटॉप भी ले गए, तो वो भी ले गए। क्या नाम, हवाई जहाज में जाते हैं ना, वो पासपोर्ट भी ले गए। पासपोर्ट तो कल रात को 2 बजे आए थे। तो आपकी बेटी हिसार रहती थी, दिल्ली रहती है, यूट्यूब का काम करती थी? यूट्यूब में हिसार अब 4-5 दिन हो गए जी यहाँ रह रही है, और उससे पहले ही बाहर जाया करती, दिल्ली जाया करती जी। तो वीडियो बनाने कहाँ जाती थी? यूट्यूब बनाया करती, पाकिस्तान में भी जाया करती और भी जाया करती। पाकिस्तान में कितनी बार गई? ये तो मेरे को मालूम नहीं है। तो पुलिस वाले आके क्या क्या सामान ले गए? माता जी तीनों तो फोन ले गए। हमारे जो कॉपियां थी वो तो माती वीरवार को ही दे दी। बाकी हमारे 3 फोन हैं, लैपटॉप है और स्कूटी भी हमारी उनके पास ही है। तो आपकी बेटी पाकिस्तान के बारे में कुछ बताती थी आपको? वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, CID आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी मैं, वैसे नहीं गई। मतलब भारत सरकार के परमिशन से गई? हाँ जी। तो अब जैसे आपकी बेटी को पकड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब तो ये ऐसे झूठ ही बोल रहे हैं। अब बात से जावा तो कोई यार दोस्त बन जाए तो उससे आप फोन नहीं कर सकते? यार दोस्त से तो बात कर सकते हैं, वो यार दोस्त से बात करते हैं तो इनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त तू भारत की बात बता रही है। भारत की क्यों बात बता रही है, वो आपस में बात कर रही है। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं तो कुछ ही नहीं मांग करता, ना तो सामान दे दो, मैं तो खुश है। तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है? मुकदमा दर्ज हो रहा है जी, केस चलेगा हमारे ऊपर, वकील करना पड़ेगा हमारे को। तो आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं इस मकान में जी 25 साल हो गए रहते। और आपकी बेटी कितने साल से काम कर रही है? कर रही है। सारी रहती थी? निशाद नहीं रहती, निशाद 3 दिन दिल्ली। मेरी बेटी को पकड़ के लेकर थी वीरवार को, वीरवार को 9:15 बजे तो छोड़ दिया। फिर शुक्रवार को तो वो अपने अभी 9:30 बजे सवेरे गई, स्कूटी लेके अपनी थाने में। हाँ, थाने जो कहीं भी गई हो, फिर उनने छोड़ा को नहीं। और कल शनिवार था ना, कल शुक्रवार था ना, कल रात को 2 बजे ले आए हैं। अच्छा। वो पासपोर्ट लेने के लिए, पासपोर्ट लेके फिर नहीं आए। और बेटी को बोल रहे थे कि तुम्हारे सारे फोन सारा कुछ दे देंगे। एक फोन पड़ा था मेरे भाई का, वो भी चक ले गए। मेरे तो पहले उन्होंने कर रखा है गायब, मेरी बेटी का भी फोन गायब कर रखा है। आपकी बेटी को क्या आरोप लग रहे हैं? सीधे आरोप लग रहे हैं।
जी और क्या क्या ले गए? लैपटॉप ले गए। जी। क्यों पकड़ा, क्या बताया आपकी बेटी को? वो तो कहते पाकिस्तान गई थी जी। कब गई थी आपकी बेटी? मेरे ख्याल 2 साल हो गया, मेरे ख्याल तो लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी, यूँ तो कोई बंदा जा नहीं सकता। इनकी परमिशन से देखी थी, पासपोर्ट बनवाया था सर, इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उनने इंक्वायरी भी करी थी। पड़ोसियों का वो आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको प्रूफ? मतलब दो दो उसके पड़ोसियों के ना वो दे दो, आधार कार्ड के साइन करवा के वो भी दिए। आपको पता था कि आपकी बेटी पाकिस्तान के लोगों से बात करती है किसी आपसे? नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता जी। कभी आपके साथ साझा किया हो वहाँ का एक्सपीरियंस पाकिस्तान का? नहीं, मेरे को तो कहते दिल्ली जाना है, कभी कभी पाकिस्तान। हाँ, अब तो कहते पाकिस्तान जाऊंगी, जब बनवाया था इसने भी। मैं कहा जाना तो जा, सारा कुछ बनवाया था, वीजा पाजा जो भी अटंगा बनाना होता है सब कुछ बनवाया था उसने। फिर भी ये पता नहीं क्यों बीच में अपना वो कर दें, फिर भी पकड़ के ले गए। अब मैं मिल के आया हूँ, बेटी ठीक है, उसमें है कोर्ट में। तो क्या बोली आपकी बेटी? पापा कोई दिक्कत को नहीं है, अब मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत को नहीं, ये मार भी कौन सकते हैं मेरे को। 2 दिन में मैं तीर छोड़ दूंगे, बाप बना के छोड़ देंगे, गत्ता ही छोड़ के होंगे मेरे, और सामान भी दे के होंगे। स्कूटी भी हमारी उड़ी है थाने में, नई स्कूटी दी थी जी हमने, 1,10,000 की, वो भी खड़ी है थाने में। तो अभी आप जैसे कि क्या चाहते हैं पुलिस से, क्या सही कार्रवाई कर रही है, कैसे? नहीं, मैं तो कहता हूँ ये कोर्ट का साला पंगा छोड़ के नक्की कर देते, रान करते, ये कोर्ट में चक्कर काटते रहेंगे, फायदा क्या है उसका? पुलिस ये कह रही है कि आपकी बेटी भारत के खिलाफ पाकिस्तानियों को सूचना दे रही थी सेना। नहीं नहीं, नो एंट्री, ये कुछ नहीं है। कह रही है पुलिस, आपकी बेटी ने एफआईआर में कहा है कि मैं नहीं पाकिस्तानी लोगों से नहीं, बात करती थी। मैं आपके घर चला गया तो आप मेरे दोस्त बन गए, तो मैं आपसे बात कर दूंगा तो क्या मैं आपसे वो कहता हूँ, क्या दुश्मनी होगी क्या? मैं आपको शिकायत करता हूँ कि पाकिस्तान का तू है, मैं इसका भारत का हूँ। गलत बात है यार, एक तू मेरा दोस्त है तो मैं तेरे को बात नहीं कर सकता? ऐसे ही कह नहीं, बकवास कर रहे हैं। वो हिसार के आसपास की जानकारी देती थी पाकिस्तान? नहीं नहीं, ना ना ना। आप कुछ कहेंगे इसको लेकर? पूरी जो घटना हुई है, आरोप लगे आपकी बेटी पे भारतीय देशद्रोही होने के, बीच भारत की जो मेरी बेटी से बात कर ली मैंने, अभी आया हूँ ना, मैं तो अपनी बेटी से बात करके आया हूँ। भले मैंने कुछ को नहीं करा, ये अपने आप ही बकवास करने लग रहे हैं, मेरे को फंसाने के चक्कर में, मेरे कोर्ट के पैसे लगाएंगे, लग जाएंगे, चक्कर कटाने कटवा लेंगे, 1-2 साल और कुछ जगह में धक्के खा जाएंगे। तो ये क्या बैंक की कॉपी वगैरह भी लेके साथ में? बैंक की कॉपी ले गए थे, तो उसी दिन दे गए थे मेरी बैंक की कॉपी, एफडी सारा कुछ ले गए थे। मेरा एटीएम कार्ड भी अभी उनके पास ही है, पहचान पत्र और एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारा कुछ उनके पास ही है। ज्योति के कितने बैंक खाते हैं? 1 है, 2 है? उसके 1 या 2 होंगे जी, अंदाजा बताना, बस बाकी नहीं। आपको कोई जानकारी थी उसके खातों में भी पैसे आते थे बाहर से कहीं से, ऐसा कुछ भी? ना, मेरे को नहीं पता जी बाहर से आते हैं कि नहीं आते। हाथ में आप क्या ले रहे हैं, कुछ हाथ में दिखा रहे हैं? ये क्या चीज है? सोना ज्योति की। ये आज मिली है। आज दी होगी उन्होंने। हाँ जी, बाकी भी मेरा सामान दिया है। इंडिया की है क्या ये? कहाँ? इंडिया की सीआईडी इंस्पेक्टर जो रात को कल आई थी महिला। 2 बजे, उसी के पास था। उसने अपने पुलिस वाले को बुला के बोली इनको ये दे दे, बाकी सामान भी दे दे। बाकी मेरा सामान तो दिया नहीं, बस ये चीज़ दी है, ये आपको दिखा रहा हूँ। बाकी मेरा जो सामान आपको मैंने बता दिया वो अभी मेरे को मिला नहीं है। क्या लगता है कोई फंसाया जा रहा है या अपने आप ही कैसे क्या? कह तो रहे हैं जी दे देंगे। ऐसा तो नहीं है कि ज्योति पहलगांव हमले में एक कड़ी हो सकती है। जनवरी में ज्योति का पहलगांव दौरा पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के लिए एक हमला करने का आइडिया तो नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योति मार्च में पाकिस्तान गई, ज्योति ने ऐसा कुछ पाकिस्तानियों को बताया जो पहलगांव हमले का सूत्रधार बन गया। जांच एजेंसियां इसकी भी छानबीन कर रही हैं और सच जल्दी ही सामने भी आ जाएगा। लेकिन एक YouTube इन्फ्लुएंसर जिसके 3 लाख फॉलोअर हों और वो पाकिस्तान के लिए इतनी ज़रूरी कैसे हो गई? हरियाणा की एक यूट्यूबर, मासूम हंसी, खूबसूरत चेहरा, लेकिन इरादे उतने ही खतरनाक।
कैसे भारत की गद्दार अपने देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तानियों को मुहैया करा रही थी। जो नाम से YouTube चैनल चलाने वाली ज्योति मल्होत्रा के 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अपने ट्रैवल व्लॉग्स में भारत की जय जयकार तो वो खूब करती है, लेकिन इसका एजेंडा दुनिया के सामने पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दिखाना था। ज्योति के ट्रैवल व्लॉग्स में 480 से ज्यादा वीडियोस हैं और अगर आप इस गद्दार के चैनल को स्टॉक करेंगे ना तो पता चलेगा कि कैसे इसके वीडियो में पाकिस्तान का हसीन चेहरा सामने रख दिया जाता है। ये कैसे हिंदुस्तानी चोला पहनकर पाकिस्तान को प्रमोट करने का काम बेशर्मी से कर रही थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले के लिए इसने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वहां घूमने आए यात्रियों को ही गलत बता डाला। ये तक कह डाला कि उन्हें वॉचडॉग की भूमिका निभानी थी, यानी उन्हें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी चाहिए थी। पुलिस की जांच में और भी कई खुलासे ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं। जब पहलगांव हमला हुआ उसके बाद भी वो दानिश से लगातार टच में थी। यही नहीं, सिर्फ ज्योति ही अकेली नहीं है जो दानिश के ट्रैप में आई है, बल्कि ज्योति ने ऐसे भी खुलासे किए हैं कि कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तानी दानिश के संपर्क में थे। सवाल ये है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करने वाला पाकिस्तानी दानिश का प्रोफाइल क्या है। कहानी को थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। 2023 में ये पाकिस्तान का वीजा लेती है, जत्थे के साथ पाकिस्तान जाती है और कैसे भारत की बेटी होने का दावा करते हुए ये पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दिखाने की कोशिश करती है। ज्योति ने पाकिस्तान पर 20 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं और उनमें से ऐसे कई देशों के वीडियोस भी हैं जहां मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा है। ज्योति के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। सेक्शन लगे हैं BNS 152 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत 3, 4 और 5, जो कि गैर जमानती अपराध हैं। अब ये धाराएं लगाने की वजह भी जानिए। ज्योति मल्होत्रा लव जिहाद के चक्कर में फंसी और ऐसी फंसी कि अब सलाखों के पीछे है। ज्योति पाकिस्तानी दूतावास में एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से लंबे समय से संपर्क में थी। ये वही दानिश है जिसे भारत सरकार ने जासूसी की हरकतों में लिप्त पाया और पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे डाला। सूत्रों की माने तो दानिश ही वो शख्स है जिसने ज्योति को इंडोनेशिया में पैसे के दम पर खूब ऐश करवाई और दानिश ही ज्योति की वीजा क्लियरेंस का सारा काम देखता था। पाकिस्तान हाई कमीशन में 1 महीने पहले पाकिस्तान दिवस के समारोह पर दानिश ही वो शख्स है जिसने ज्योति को बुलाया था। उसका एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। कैसे ये मासूम दिखने वाला चेहरा लव जिहाद में फंसता चला गया कि अपने देश से गद्दारी करने से वो पीछे नहीं रहा। दानिश ने प्यार के झांसे में फंसाकर ज्योति को 2 बार पाकिस्तान भेजा। वहीं उसकी मुलाकात अली अहवान से कराई। पाकिस्तान में ज्योति की मुलाकात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के 2 अधिकारियों से भी हुई जिनका नाम शाकिर और शहबाज राणा था। ज्योति ने शाकिर का नंबर जट रंधावा के नाम से सेव किया हुआ था। बस फिर क्या था, ये भारत की गद्दार लगातार दानिश, अली अहवान और शाकिर से व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम के जरिए संपर्क में थी। भारत के सैनिक ठिकानों और खुफिया जानकारी पाकिस्तान को लगातार दे रही थी। ये सारे इनपुट मिलने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और हिसार पुलिस की CIA ने ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया, जिसमें कई चौंकाने वाले सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा को 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ अभी भी जारी है। पूछताछ में आए दिन बड़े से बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। ज्योति के फोन में कई पाकिस्तानी नंबर पाए गए हैं जिसकी जांच लगातार की जा रही है। ज्योति के कई यूट्यूबर फ्रेंड्स की बात करें तो वो भी अब ज्योति से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। हैरानी होती है कि बॉर्डर पर एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रही है, घुटनों पर ला रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तो ज्योति जैसे विभीषण पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हुए हैं। ये तो कुछ खतरनाक गद्दार लोग हैं जो पकड़े गए हैं। न जाने देश में ऐसे कितने गद्दार हैं जो अपने देश के लिए नासूर बन गए हैं। जरूरत है ऐसे ही उन गद्दारों को धर दबोच कर पकड़ने की, उनको उनके सही मुकाम तक पहुंचाने की। मैं मोनिका सिंह कुछ ऐसी ही और खबरें लेकर आती रहूंगी। आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली हरियाणा।